जय श्री राम। जब हम दीपक जलाते हैं उसमें से जैसे आप सामने देख रहे हैं इस तरह से काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो ये आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी का संकेत होता है। और जितना ज़्यादा धुआं निकलता रहता है वो आपके घर की उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी को दूर करता है। अगर आप इस आकृति को देखेंगे तो ये बहुत अलग सी आपको प्रकाश में दिखाई दे रही है। और दीपक की लौ भी बहुत ऊंची है और पूरी भभक कर लहर कर ये जल रही है। क्योंकि जब भी हम कोई भी पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं तब हमारे साथ कुछ ना कुछ अलग प्रभाव शुरू हो जाते हैं। जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक अग्नि का प्रतीक होता है और हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसलिए अग्नि को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। हिंदुओं में तो कहा जाता है अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो घर में सूतक लग जाता है तो उसके घर के आगे अग्नि जलाई जाती है ताकि अग्नि का पहरा हो जाए और उस घर में नेगेटिविटी ना घुस पाए। ऐसे ही अगर कोई मर जाता है तब भी सूतक लग जाता है, तब भी उसके घर के आगे अग्नि जलाई जाती है ताकि कोई ज़्यादा नेगेटिविटी शक्तियाँ उसके घर में ना घुस पाए। अग्नि का जो तेज या शक्ति सबसे प्रबल मानी जाती है। इसलिए आप जब दीपक जलाते हैं तो अलग अलग चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और अगर काला धुआं निकलता है तो उसका मतलब आपके घर में कुछ जो चीज़ें हैं वो बिखरने वाली हैं। थोड़ा सा मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, बीमारी कुछ ना कुछ होने वाला है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ जो थोड़ा बहुत कर्म आपने करना शुरू करना चाहिए। आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, आप वर्ण सेना को खाना खिला सकते हैं। आप अपने जो अगर हनुमान चालीसा उसके 11 बार पाठ करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपका जो घी है वो तेल है वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आजकल देसी घी के नाम पर अशुद्ध चीज़ें, पशुओं की चर्बी आपको प्रदान करती है जो बिल्कुल नकली होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी प्रभु उतना ही खुश होंगे। ये तो कहा जाता है कि भाई घी शुद्ध होना चाहिए। तो कई बार ऐसा हो जाता है। और जितना जितना आपका ये काला धुआं निकल रहा है उसको निकलने दो। आप डरना नहीं है, कहीं डर कर आप जोत को बंद कर दो। क्योंकि जो चीज़ है वो उसको दिखा रहा है। आपके दीपक बंद करने से वो चीज़ तुरंत ख़त्म नहीं होगी। जिस चीज़ का समय अवधि है वो ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए अपना प्रयास करो। घर में आप कपूर, लौंग डालकर धूनी दो, हवन करो, आप गंगा जल का छिड़काव करो। उससे आपको 50% आराम मिलेगा। अब ये तो है नहीं कि भाई एक तुरंत आपको एक चमत्कार हो जाएगा। हर चीज़ एक तरीके से ही होती है। आप बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल देख रहे हैं जो हम रोहतक हरियाणा में रहते हैं। अगर कोई आना चाहता है तो शनिवार और रविवार को दरबार लगता है मेहंदीपुर बालाजी के नाम से। आप ऑनलाइन पूछना चाहते हो तो 300 रुपये की सेवा देकर आप पूछ सकते हैं। और दीपक की आकृतियाँ भी आपको बता देती हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी आ गई है या कोई दिक्कत आ गई है। उसके लिए आप हमारी बहुत सारी पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपने अपनी पूजा को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। क्योंकि उस टाइम कई बार शरीर में दर्द ज़्यादा रहता है, कंधों में दर्द रहता है, मन विचलित रहता है। तो जैसे एक छोटा बच्चा है वो बार बार बिना काम करने की कोशिश करता है, ऐसा ही हमारा मन हो जाता है। हमें अपने मन को समझाना और दीपक में इस तरह के प्रभाव को आप समझें और प्रभु की कृपा समझें कि आपकी जो अग्नि है वो काफ़ी अच्छी है, वो आपको संकेत अच्छे दे रही है। क्योंकि अग्नि देव का एक कार्य है कि आप तक वो चीज़ें पहुंचाना जिसको आप जानना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं जी हमें पता चल जाता है, और कई व्यक्तियों को तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो यही उसका एक प्रमुख कारण होता है
इसलिए जब भी दीपक के पर कुछ भी अलौकिक होता है, अलग होता है, डरावना होता है, आपने डरना नहीं है। कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है कि प्रभु हमारे साथ ऐसा हो, हमारे दीपक में कभी ना हो। जब तक वो आपको मैसेज दे रहे हैं, मैसेज प्राप्त करें, वो आपके लिए अच्छा है। और आप अपनी पूजा करें, धीरे धीरे ये काला धुआं बंद हो जाएगा, आपके घर में पॉजिटिविटी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा प्रभाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। और आप पर भी हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। और आप सदैव याद रखें, दीपक के लिए दीपक को अच्छा आसन दें, उसमें लौंग डालें, इत्र डालें, उससे और ज़्यादा अच्छा प्रभाव